एक डुअल नेशनलिटी का मामला भी इसमें डाला गया था। जैसे पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया ना 18वीं तरमीम के मामले को या एनएफसी फॉर्मूले तब्दीली को, पीपल्स पार्टी ने डुअल नेशनलिटी का जो एक इसमें था एक सेक्शन, वो भी पीपल्स पार्टी ने कहा मुस्तरद करते हैं। अब ये किसके लिए था? डुअल नेशनल जो है वो ऑलरेडी आपके जो सेनेटर्स या पार्लियामेंटेरियंस हैं, कौमी असेंबली के मेंबर या सूबाई असेंबली के मेंबर, वो तो हो नहीं सकते डुअल नेशनल। जब वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं उसी वक्त उनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो डुअल नेशनल है या नहीं है, बल्कि रिनाउंस करनी पड़ती है कोई भी शहरियत उनकी हो, अमरीकी शहरी हो, बरतानवी शहरियत हो, वो इलेक्शन लड़ने से पहले उनको गिव अप करनी पड़ती है। तो यही मामला था कि अब इसमें तरमीम में डाला गया कि जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, ख्वाजा आसिफ तो कहा था ना कि हजारों की तादाद में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पास दोहरी शहरियत है, जजेस में कुछ लोग हैं जिनके पास दोहरी शहरियत है, तो वो भी खत्म की जाए। ये नहीं हो सकता कि जो लोग पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो या जुडिशरी में हो या आर्म फोर्सेज में हो वो दोहरी शहरियत रखें। पीपल्स पार्टी ने इसको मुस्तरद कर दिया। अब हमारे जराए बताते हैं, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कल इजलास हुआ, 80 to 90% जो पीपल्स पार्टी के लोग थे ना, वो इस बात पे मुत्तफिक थे कि बिल्कुल ठीक है। जब पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो फिर ब्यूरोक्रेट्स और जजेस भी नहीं रख सकते। इस पे इत्तेफाक था। 90% पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान थे उन्होंने इत्तेफाक कर लिया, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी ने इसको मुस्तरद किया। इसकी क्या वजह है और किसने वीटो कर दिया? वीटो ही क्या होगा ना, 90% जब इत्तेफाक कर गए। तो मैंने पीपल्स पार्टी के उनसे पूछा, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारतन बहुत कुछ कह गए। अब आपको पता है पीपल्स पार्टी में अगर फैसले करने हैं तो या वो ज़रदारी साहब ने करना है या बिलावल साहब ने करना है, और मेनली तो ज़रदारी साहब ने करना है। तो किसने जो है इसको वीटो किया कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, और क्यों किया? उसकी वजह यह है कि एक जज है जो कि सिंध हाई कोर्ट में है और पीपल्स पार्टी का उनसे माजी में वो रहे किसी पोजीशन पे, रिवील नहीं करूंगा, खुद ही देख ले। तो उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी क्योंकि दोहरी शहरियत है, लिहाजा पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि वो अगर ये क्लॉज लगा दें कि दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो फिर उनको भी गिव अप करना पड़ती। तो ये मामला अब बड़ा क्लियर हो गया। और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमाओं से मैंने पूछा कि क्या वो स्पेसिफिक जज है, उन्होंने कहा वो तो हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। और उन्होंने कहा बल्कि पंजाब में तो बहुत सारे हैं, ये तो ख्वाजा आसिफ खुद कह चुके हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास भी दोहरी शहरियत है। लेकिन फिर भी नून लीग कहती है ऑन द फेस ऑफ इट हम तो तैयार हैं इसके लिए, और शायद इदारे भी तैयार हैं, बट पीपल्स पार्टी इस पर नहीं मानी। तो ये एक ऐसा मामला है जो आगे जाके, क्योंकि ये पीपल्स नून लीग भी कह रही है, इदारों का भी इस पर फोकस है कि जब हमारे यहाँ भी नहीं होते तो फिर ये कैसे हो सकता है कि ब्यूरोक्रेट्स हों, तो वो भी इस पर दबाव डालेंगे। और दूसरा एनएफसी, अगर आज पीपल्स पार्टी समझ रही है कि ठीक है यार एनएफसी हमने जो है वो शामिल नहीं किया और जो इनको चाहिए था वो हमने दे दिया, हुकूमत अपनी जड़ें मजबूत करें, इदारे अपनी जड़ें मजबूत करें, एनएफसी हमने जो है टाल दिया है, लेकिन नून लीग और जो करता धरता है वो इस बात पर एडमेंट है, वो बज़िद है कि ये तो होना है। एनएफसी का फॉर्मूला ऐसे नहीं चल सकता। प्रोविंसेस का शेयर डायरेक्टली कम करेंगे या इनडायरेक्टली उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां डालेंगे, लेकिन ये तब्दील होना है। तो पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार रहे। 27वीं में नहीं हुआ तो 28वीं में हो जाएगा, 28वीं में नहीं हुआ तो 29वीं में हो जाएगा। क्योंकि जैसे हमारे दोस्त मुनीब फारूक साहब कहते हैं कि इस सिस्टम ने, इस रिजीम ने अपनी नजरें बहुत दूर तक रखी हुई हैं। तो ये तो होना है। पीपल्स पार्टी ने आज टाल दिया या आज इतनी सीरियस डिस्कशन नहीं हुई, नहीं आइंदा जब भी होगी तो ये तो होना ही है।